सरकार तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राणा जनसंवाद। बेगूसराय के कैंटीन चौक पर आज श्रमजीवी पत्रकार संघ के द्वारा शहीद आजम भगत सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर शालिग्राम सिंह ने किया। मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता सह पत्रकार गोपाल जी, पत्रकार सह वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक जी, वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र कुमार, संजय कुमार सहित बेगूसराय जिले के दर्जनों पत्रकार उपस्थित थे। उक्त अवसर पर अपनी बातों को रखते हुए श्रमजीवी पत्रकार संघ के सभी पदाधिकारियों ने वर्तमान समय में पत्रकारिता की चुनौती और सरकार के द्वारा किए जा रहे व्यवहार पर खेद प्रकट किया। साथ ही आगे की चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहने को कहा। आइए इस अवसर पर श्रमजीवी पत्रकार संघ के पदाधिकारी क्या कहते हैं, मैं आप लोगों को सुनवाता हूँ। प्रेस तभी बचेगा जब हम बचेंगे। हमको भी अपना बचाव करना है। अगर हम धुलमुल बने रहेंगे तो निश्चित तौर पर मतलब हम पर संकट का बादल जो है तो छाया रहेगा और हम कभी भी इसके शिकार हो सकते हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप बचिए तब देश बचेगा। आप नहीं बचेंगे, देश नहीं बचेगा और इससे नंगा नृत्य और देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे इस तरह के आयोजन के लिए श्रमजीवी पत्रकार यूनियन को, जो कम से कम इस विषय पर सोचने का काम किया और ये समझ बनी कि देश में पत्रकारिता पर खतरा है। हम इसके लिए ये धन्यवाद देते हैं। आज स्थिति ये है कि लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं कि इस देश में, इस दुनिया में पत्रकारिता पर भी खतरा हो सकता है। तो जो संगठन, जो हमारा संगठन है, जो हमारा मातृ संगठन है श्रमजीवी पत्रकार यूनियन, वो यहाँ तक सोचा है और कार्यक्रम का आयोजन करवाया है। इसके लिए हम अपने श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। दूसरा कि हमारे जिला पत्रकार संघ के जो अध्यक्ष हैं माननीय शालिग्राम बाबू, इस तरह के कार्यक्रम और इस तरह के आयोजन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, सबों का नेतृत्व करते हैं और सबको आगे ला करके कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। हम इसके लिए इनको भी धन्यवाद देते हैं, इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, केवल एक बात हम कहना चाहेंगे। अध्यक्ष महोदय ने भी बोल दिया है, गोपाल दा, अशोक दा, अग्निशेखर जी, सब लोगों ने बोल दिया। केवल एक बात कि ये सचमुच में आप भी एहसास करते होंगे, आप भी समझते होंगे कि पत्रकारिता आज की तारीख में खतरे में है। और पत्रकारिता अगर खतरे में है तो यह देश खतरा में है, यह राज्य खतरा में है और जिला खतरा में है। और जब ये सब खतरा में है तो हम और आप उससे बचे हुए नहीं। पत्रकारिता अगर खतरा में है तो सब कुछ खतरे में है और इसको बचाने की जरूरत है और इसको बचा सकते हैं हम और आप, जो पत्रकार साथी हैं, जो पत्रकार मित्र हैं, वही इसको बचा सकते हैं। इसलिए आज अगर यह आयोजन हम लोगों ने किया है तो एक संकल्प हम लोगों को लेना चाहिए और संकल्प लेकर हम लोग यहाँ से निकले कि पत्रकारिता को हम खतरे से निकालेंगे, पत्रकारिता को हम बचाएंगे और पत्रकारिता को बचाएंगे तो सिर्फ पत्रकारिता नहीं बचेगा, हम देश को बचाने का काम करेंगे। नहीं है जो मैं बोलूं, अध्यक्ष महोदय और गोपाल बाबू जितनी बातें थी वो सब बातें विस्तार से रख दी है। अब कुछ बचा नहीं है शेष जो मैं बोलूं, लेकिन पत्रकारिता की को बचाने की जरूरत है। देश स्तर पर जो पत्रकारिता के पर जो हमला हो रहा है लगातार, इसको बचाने के लिए सब लोगों को एकजुट होकर के संघर्ष करने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूं। के द्वारा जिला पत्रकार संघ के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है, क्या ऑल इंडिया जर्नलिस्ट यूनियन और बिहार श्रमजीवी पत्रकार संघ ने मिलकर आह्वान किया कि आज शहीद भगत सिंह के जन्मदिन के अवसर पर हम विरोध प्रकट करें कि जनतंत्र खतरे में है, पत्रकारिता खतरे में है, पत्रकारिता खतरे में है कि जनतंत्र खतरे में है, यह कहना मुश्किल हो रहा है।
इसलिए श्रमजीवी पत्रकार यूनियन बिहार ने राष्ट्रीय जो हमारा यूनियन है उसके निर्देश पर आज हमको आह्वान किया है। आज उसी के लिए हम हैं कि देश में जो स्थिति पैदा हुई है और खास करके उस अवसर पर हम आज खड़े हैं कि मूल रूप से भगत सिंह पत्रकार थे। 7 अखबार में उन्होंने लगभग 13 साल तक रिपोर्टिंग की और जब तक वो शहीद नहीं हुए, जेल नहीं चले गए, तब तक वो पत्रकारिता करते थे और देश के लिए लड़ते थे, पत्रकारिता के लिए लड़ते थे। आज उसी अवसर पर हम लोगों ने जमा होकर संकल्प लेने का काम किया है कि हम देश को बचाएंगे, पत्रकारिता को जब बचाएंगे तभी देश बचेगा। इसलिए आज हमारा ये कार्यक्रम था। पत्रकारों पर लगातार हो रहे हैं सर, कैसे काम करेंगे? ये तो होना ही है, उसी के लिए तो हम आपकी समझ बढ़ाने के लिए, आपको ये बात बताने के लिए कि इस तरह से छिटपुट आप करते रहेंगे, संगठित होकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे। आए दिन जो कठिनाई पैदा होती है उस कठिनाई से आप कैसे जूझेंगे, उसी के लिए आपको बूस्टअप करने के लिए, आपको एकत्रित करने के लिए, आपको संगठित करने के लिए हम इस तरह के आयोजन करते हैं और तमाम पत्रकारों से आह्वान करते हैं कि आइए मिलजुल कर इसको आगे बढ़ाइए। अगर देश नहीं, लोकतंत्र पत्रकारिता नहीं बचेगी तो देश नहीं बचेगा, ये गारंटी है। आप किसकी बात करिएगा, कहाँ करिएगा, कौन सुनेगा आपकी बात? तो एक तरफ समाज में जो विभ्रांतियाँ पैदा हो रही हैं, समाज में जो कठिनाई पैदा हो रही है, सरकार की ओर से कोई सपोर्ट नहीं हो रहा और सरकार नहीं चाहती है कि पत्रकारिता ठीक से चले, इसलिए तरह तरह का प्रताड़ना आपको होता है। आपको अपराधी से लड़ना पड़ता है, आपको माफिया से लड़ना पड़ता है, आपको दारू माफिया, बालू माफिया, पुलिस प्रशासन, भ्रष्टाचार, तमाम लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ता है। इसलिए अगर एकजुट नहीं होंगे, अभी भी समझ नहीं बनाएंगे, छोटी छोटी बातों के लिए इस तरह से अलग अलग पड़े रहेंगे तो पत्रकारिता नहीं बचेगी। कुछ दिन में आप सड़क से बाहर हो जाएंगे, आप रास्ते से बाहर हो जाएंगे, तो फिर पत्रकारिता क्या होगी? इसीलिए आप बने रहिए और संगठित रहिए और इस पत्रकारिता को बचाइए जिससे लोकतंत्र बचे। ध्यान रखिए कि पत्रकारिता ऐसी हो जिससे समाज का नुकसान न हो।